हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप खरे एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपनी फ़िज़िक्स की इस क्लास में। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को अगर आगे बढ़ाएं तो आज हम उसी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसी के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम कहते हैं एक समान गति और असमान गति। और पोजीशन टाइम ग्राफ इसको कहते हैं हम समय स्थिति समय ग्राफ। आज हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके द्वारा हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन में होता, तो उसकी क्या अवस्थाएं होती हैं, और जब वो नहीं करता तो उसकी क्या अवस्था होती है। और स्थिति समय ग्राफ से हम पढ़ेंगे कि वो जो उसको अगर हम एक ग्राफ पर उसको अगर हम ड्रा करें तो वो कैसा दिखता है। तो इसके लिए हम 3 सिचुएशन कंसीडर करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम ये देखते हैं कि 0 सेकेंड बाद हमने देखा कि वो मूव कर रहा, फिर हमने देखा कि 0 सेकेंड बाद अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो पोजीशन है, ये जो सारी नंबर्स हैं ये मीटर में है, यानी वो गति कर रहा है तो मीटर में है। तो 0 सेकंड में हम पाते हैं तो उसकी स्थिति 1 मीटर पर है। अगर हम 1 सेकंड में पाते हैं तो भी वो 1 मीटर पर है। अगर हम 2 सेकंड पर पाते हैं तो भी देखते हैं कि वो 1 मीटर पर है। ठीक है। अब हम अपनी दूसरी स्थिति में देखते हैं कि 0 सेकंड में हम देखते हैं कि वो 1 मीटर पर है। इसके अगले जो 1 सेकंड है उसमें हम देखते हैं कि वह 2 मीटर पर है। इसके बाद अगले 1 सेकंड यानी दूसरे सेकंड में हम उसको देखते हैं कि वह 4 मीटर पर है। यानी हर 1 सेकंड बाद हम पाते हैं कि उसका जो गैप है, उसकी पोजीशन 2 मीटर चेंज हो जाती है। यानी इसका जो इंटरवल है वो सेम है, कितना, 2 मीटर। अगर वो अगले 1 सेकंड और गति करेगा तो वो 6 मीटर जाएगा। तो ऐसे पोजीशन को कहते हैं हम क्या, ऐसे मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म। यानी इसमें उसकी स्थिति समय के साथ एक सी बदलती है। इसकी हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि इसमें हम ये पाते हैं कि 0 सेकंड में उसकी स्थिति 0 है, अगले जो 1 सेकंड होता है उसमें 2 मीटर है, और उसके बाद अगर हम अगले 1 सेकंड में देखते हैं यानी दूसरे सेकंड में तो वो 3 मीटर है। यानी हम ये पाते हैं कि इनके बीच में उसने 2 मीटर गति करी, 2 मीटर दूरी तय की, और इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो 1 मीटर, यानी उसने समान दूरी तय नहीं की। तो इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस स्थिति को जिसमें उसने गति ही नहीं की, यानी उसकी स्थिति बदली नहीं, इसको कहते हैं हम रेस्ट पोजीशन, विरामावस्था। तो हमने 3 चीजें पढ़ी जिसमें वो समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदलती है, उसको कहते हैं हम रेस्ट पोजीशन, विरामावस्था। जिसमें समय के साथ उसकी स्थिति बदलती है और एक समान बदलती है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान गति, और जिसमें उसकी स्थिति बदलती तो है लेकिन एक जैसी नहीं बदलती है, इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान गति। अब हम इन्हीं तीनों चीज़ों को एक हम ग्राफ पर इसको अगर हम ड्रॉ करें तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्राफ को यहाँ आपको बनाकर दिखाते हैं। तो पहली जो स्थिति थी वो है हमारी विराम अवस्था की।
तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि ये एक टाइम एंड पोजीशन ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पर ये टाइम है, ये 0 है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये इसकी स्थिति है 1 मीटर, ये 2 मीटर और 3 मीटर, 4 मीटर। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन को अगर हम देख के चल रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें तो 0 सेकेंड पर इसकी पोजीशन क्या है 1 मीटर, 0 सेकेंड पर 1 मीटर। अगर हम इसके 1 सेकेंड में चलते हैं तब भी 1 मीटर, तो 1 सेकेंड। अब हम टाइम को लेके चल रहे हैं, अगर हम 2 सेकेंड में देखते हैं तब भी 1 मीटर। कहने का मतलब हमने देखा कि इसमें ये डॉट्स सीध में आ रहे हैं, एक सीध में। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, एक सीध में जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ब्राह्मावस्था। तो जो ब्राह्मावस्था इसका जो ग्राफ होता है, तो इसमें जो रेखा होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है। अब हम इसकी जो दूसरी सिचुएशन है, इसको अगर हम समझते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इस पर हम टाइम को लेके चल रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, इस पर हम पोजीशन को लेके चल रहे हैं। ये 0 है, 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब हम इसमें देखते हैं कि 0 सेकेंड पर इसकी पोजीशन 0 है, 1 सेकेंड पर इसकी पोजीशन 2 मीटर है, तो 2 मीटर यहाँ 1 सेकेंड पर यहाँ। ठीक है। 2 सेकेंड पर अगर हम दूसरे अपने सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो इसकी पोजीशन है 4 मीटर, यानी 2। तो ये अगर हम एक साथ मिला दें तो हम ये पाते हैं कि स्ट्रेट इसमें एक सीधी रेखा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसकी हाइट बढ़ती चली जा रही, इंक्रीज हो रहा। ठीक है। इसमें बिल्कुल पैरेलल है वो एक्सिस के साथ, यानी ये शो करती है कि समय तो बढ़ रहा लेकिन इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, लेकिन ये बदल रहा है कि समय के साथ इसकी स्थिति भी बदल रही है। और इसमें अगर सीधी रेखा आती है तो इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म पोजीशन। तो यूनिफॉर्म पोजीशन में हम एक सीधी रेखा पाते हैं। अब इसकी जो दूसरी सिचुएशन है उसको हम समझते हैं। इस बार हम देखते हैं 0 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम देखते हैं तो 0 सेकेंड में इसकी पोजीशन 0 है, 1 सेकेंड में 2 मीटर है, लेकिन अगर हम दूसरे यानी सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो 3 है। तो इसके बाद इधर आ गया ये। तो अब हम ये पाते हैं कि ये, लेकिन अब ऐसा, यानी अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं सेकंड में, अगर यहाँ आएगा तो ये इस तरीके से आएगा। ये शो करता है किसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो ये ग्राफ शो करता है किसको? रेस्ट पोजीशन को। ये ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म मोशन को। ये ग्राफ शो करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में या कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके का अगर ग्राफ बना हुआ दिखे तो ये किसको शो कर रहा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। मतलब समय के साथ अगर स्थिति इसकी देखते हैं तो वो बदल रही है, लेकिन उसमें अलग अलग टाइम पीरियड में उसकी जो डिस्टेंस है
वो पोजीशन जो है वो उसकी कम और ज़्यादा है, लेकिन इसमें उसकी समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है, लेकिन हर उसके सेकेंड में उसकी जो द्वारा जो तय की गई दूरी है वो सेम है, समान है। तो रेस्ट पोजीशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड पोजीशन टाइम ग्राफ।